हमारे 7 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। इन सब में जो 5वां शरीर होता है ये हमारे आध्यात्मिकता का शरीर होता है। आध्यात्मिकता को पाने के लिए हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र दिए गए हैं जो सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देते। इस प्रकार जैसे कि एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स की तरह। जो हमारे शरीर में आत्मा है या जो हमारे शरीर में चक्र हैं, ये इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, उसके द्वारा समस्त कार्य हमारे शरीर के होते रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में चक्रों का भी स्थान है जो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को हमारे सहस्त्रार तक ले जाकर डिवाइन से जोड़ती है और डिवाइन में जितना भी ज्ञान होता है वह सब हमारे ब्रेन में आता है। इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए हमें सबसे पहले गुरु से दीक्षा लेनी आवश्यक है। गुरु से दीक्षा के बिना हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम बिना गुरु के अपने चक्रों को जागृत करने बैठ जाएं, क्योंकि हमें जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है हम किताबों में पढ़ के या किसी के द्वारा सुनकर इस अभ्यास को करने लग जाएं और उसके साथ हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम विक्षिप्त हो जाते हैं। आगे के लिए भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो चीज़ यदि हमें नहीं मिलती तो वही हार हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक योग्य गुरु का चयन करना पड़ेगा जो आपको गुरु मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए और इसके अलावा आप बिल्कुल निर्विचार होने चाहिए। आपके अंदर पहले के किताबों के पढ़े या किसी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार नहीं होने चाहिए। जैसा आपको गुरु कहें उसी तरह के मार्गदर्शन को यदि आप फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के बाद आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो 7 चक्रों का महत्व कि हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन शैली को चलाने के लिए, हमारे आध्यात्मिक स्तर तक जाने के लिए इन 7 चक्रों का बहुत ही महत्व है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इन 7 चक्रों में मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व है और सहस्त्रार हमारा डिवाइन का चक्र है। जो आज्ञा चक्र है यह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का चक्र है और विशुद्धि चक्र से लेकर स्वादिष्ठान चक्र तक के जो 5 तत्व हैं ये हमारे तत्वों के आधार पर है। हमारे तत्वों से ही ये पंचभूत शरीर जो बना है, यह पंचभूत शरीर हमें इस जीवन शैली को जीने के लिए आवश्यक है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, मणिपुर चक्र हमारे पाचन क्रिया को बना के रखता है जिससे हमारा शरीर चलता है, अनाहत चक्र हमारे इमोशंस से जुड़ा है। इसके अलावा जो लोग साधना सिद्धि की तरफ जाना चाहते हैं, जो कठोर साधनाएं करते हैं, जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का डर होता है, उन नकारात्मक शक्तियों के भय से दूर करने में भी अनाहत चक्र बहुत ही सहयोगी होता है। विशुद्धि चक्र हमारा कम्युनिकेशन का चक्र होता है, जहाँ हमारी वाक सिद्धि होती है, वाणी सिद्धि होती है, जहाँ हमारे बोलने की कला होती है। जो सामने वाला है हमारी बात को सुनकर हमारी बात से कितना सहमत होता है, हमारी वाणी में कितना ठहराव है, हमारी वाणी में कितना मिठास है, यह सब विशुद्धि चक्र से ही होता है। आज्ञा चक्र हमने बताया आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। फिर सहस्त्रार जब हम इन 6 चक्रों से पार हो जाते हैं तो 7वां चक्र हमें डिवाइन से जोड़ देता है और डिवाइन के जितने भी रहस्य हैं उन सबको हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाट्य करके हमारे आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करता है। तो आज हमने जाना आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए
हमें सबसे पहले गुरु की दीक्षा आवश्यक है। तप के लिए ध्यान आवश्यक है, मुद्राएं आवश्यक हैं, मंत्र आवश्यक है। इनसे ही आप अपने कुंडली जागरण के बाद ही आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जहां स्वयं को जाना जाता है, समस्त संसार के रहस्यों को जाना जाता है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितने भी गूढ़ रहस्य हैं, उनका ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। 09811738004